लेकिन एक बात बोल जाओ। आप हमें गालियां दे रही हो ना। हाँ, हमें ऐसा लग रहा है तुम्हारे मुंह से गाली नहीं अमृत बरस रहा है। अरे कर तू तो इतना बोलो भागो ये महारानी, ऐसा लग रहा है ये गालियां नहीं फूल बरस रहे तुम्हारे मुंह से। फूल बरस बड़ो ले लज्जे। जानती हो तुम्हारे उधर से जो बालक जन्म लेगा कैसा होगा? तेरे जैसा होगा कमीना। तुम्हारे उधर से जो लड़का जन्म लेगा वो कैसा होगा जानती हो? कैसा होगा? राक्षस ही हुई और कैसा हुई? बिल्कुल मेरे जैसा। हाँ, तुम्हारे जैसा होगा, बड़-बड़ बालों वाला। मेरी तरह बलवान होगा, मेरी तरह बहादुर होगा, दुनिया में किसी से डरेगा नहीं और भगवान के अलावा किसी के हाथों मरेगा नहीं। वाह। और सुनो, मेरे समान होगा कोई दुनिया में जीत न पाएगा। अरे देवतन की बात तो बहुत दूर है, बस इंद्रहार पर जाएगा। ताली बजा करके मिलाए लौट कर आई है पवा देखा धीरे धीरे जैसे ही आंगन में लड़का ने जन्म लिया लोगों आंधी तूफान आ गया। क्या सपूत जन्मे तो सगुन हो, राक्षस जन्म और राक्षस जन्म धरती है आसमान पर करो भागो वो कि बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी। आई रो उड़ाल तालाब में हिल गई पार जमुना जी की। आई रो उड़ाल
के कंस। वैसे एक विद्वान तो ये कहता है कि कंस का लालन पालन मथुरा में हुआ है, लेकिन एक ये भी कहता है कि कंस को एक टोकरी में रख करके यमुना जी ने बहा दिया, जहाँ बटेश्वर में सूर सैन्य निकाल करके उसका लालन पालन किया। 5 साल हुई बहुत अभाव है। छोटे छोटे बच्चन को खेल में बुलवाया जाए, कहो नाक काट ले, कहो कान काट ले, कहो आंखें फोड़ दे, कहो जिंदा जमीन में दबा दे, कहो यमुना जी में धकेल दे। बहुत कमी है। छोटे छोटे बच्चन को खेल में बुलवाया जाए। अरे भैया आज बड़ी खुश लग रही है। बहुत खुश है। कितने खुश क्यों? कच मत पूछे भैया, हमने बहुत बढ़िया चीज खाई था, से खुश है। तेरे मुंह को बढ़िया चीज धरी, तेरे मुंह को धरी और तेरे मुंह को धरी हमने खाई, और हमने जैसो खाओ तो पूरी जिंदगी में देखो नहीं हुए। हम देखा था कि करते ना जैसो मिल जाए हम तो खाई ले। हम राजा के लड़का है, कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, तुम राजा लड़का हो, पकड़ कर ना हो जाए बैरान ना निकल, तुम तो बंडियार राजा। मतलब ऐसो तुम कहाँ खाया है? बहुत अच्छी चीज होती भैया। नाम है? नाम है? क्या नाम है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी थी। तो अच्छी है तो को नाम कुछ तो है, इतनी का चीज नाम नहीं ले पाए। बहुत बढ़िया थी। अरे का खाया है जितने खुश हो। हमारी छिड़िया बिया प्रेम खीर शरीर दूध। हाँ, हम तो हाथों नहीं लगे डरी का हम बदबू आते हो। बदबू वाले बेटे को खूब मांगे घूमत जा कर बाग में भैया आया तो गिरा दूध दे दियो कि ले जाए तो वो दुकान में डाल लगी। तुम खीर खाया है? खीर खाया तो तुम्हारी जीभ तो मीठी हुई। बहुत मीठी है। हमें भरोसा ही नहीं। फिर कैसे भरोसा हुई? तुम अपनी जीभ हमारी जीभ से लगा तब हम देखिए मीठी है कि नहीं। चट कि नहीं आया। हम अपनी जीभ तेरी जीभ से लगा तब कोई विश्वास हो हमने खीर खाई। हम थोड़ी देर जीवन का कंस ने कहा कि जीभ निकलवाई और अपने दांतन से लोग तुरंत काट लिए। इतना भागो है। धीरे धीरे 18 साल को लिए कंस और कंस के संग और तमाम गुंडा पीछे पीछे सबकारी लाठी मारे। और जब तो आप लोग जानते ही हो, कोई पैसा वाला आदमी हो, बाकी पीछे 2-4 तो वैसे लगी रहा और का मसाला गुटका खाइए, ठंडा ठंडा पीने तुम्हारे घूमर पीछे पीछे। कोई पैसा वाला तुम्हें 2-4 तो चमचा लगे ही मिली हमेशा। 2-4 लगवा लगे ही मिली। तो कंस के संग 18 गुंडा और गलियों में घूम रहा है। भाई राजकुमार है, उससे कौन क्या कह सकता है? लड़कियां कहीं बेच में चली, ए लड़कियों खड़ी हो जाओ। कहाँ से आई हो? क्या नाम है तुम्हारे? हमारा नाम सरला सुनीता विनीता विजेता उर्फी चंदारंबा प्रेमा सरला, ये बेटी रजनी। तुम में से कितनी लड़कियों की शादी हुई, कितनी अविवाहित हो? हम में से उनकी हुई गई, इनकी हुई गई, इनकी अब शादी बातचीत चलती इनकी गोद बच गई। जब पटवारन वाली बेटी इनको धर्म न हुई गो हमारी हट। तुम्हारी हल्के काय पड़ गई भैया तो मत पूछे, हमारी शादी तो तय नहीं गई। हम पे तो मुसीबत को पाड़े टूटी पड़ दमी ना जाते थे दबी गई ताकि थे उठी नहीं। ऐसी क्या बात हुई है? पूछे भाई, हमारी जब शादी तय गई, अगले महीना बारात आने वाली थी और तब तक लड़का ने खबर भेज गई कि हमें पहले मोड़ी को दिखाई दो प्राइवेट मंदिर अंदर में। जैसे भी अगले महीना छुट्टी आए, हाँ फौजी थे, फिर हम हो गई पुरानी ब्यूटी पार्लर, सब अपने भंवर टाइट ब्लीचिंग कराई, झमझमाई के पहुंची। मोड़ा देकर रो थोड़ी देर में डायरेक्ट मुंह पे गए को ब्याह तो हम कर लेते, लेकिन बिटिया ओवर ले हुई गई। सोमर ज्यादा हुई। हाँ, और समझाओ ना। हाँ सरदार चाचा आते न दिया, लेकिन काय दोनों ओर की बेइज्जती कर रही है। हम ब्याह तुम्हारा करवाए रहे, हमारी फरियत हुई रही, कमी वैसी रह गई, 2-4 लाख और बढ़वाए थे,
लेकिन इज्जत बनी रखो। पता नहीं बरिए के काम मोड़ मत में आई का कही गो ब्याह तो हम कर लेते लेकिन बिटिया की मूछई जमिया आई तो जानती अपनी छोटी पठाई जाती बिना मूछन वाली तो ठीक है। तो जवाब दिया है जिनकी शादी हो गई उन्हें पेड़ से बांध के कूड़ों की मार लगाओ। जिनकी शादी नहीं हुई उनके वस्त्र उतार करके छाती के ऊपर जमीन पर चलाओ। बेपर्दा करके चलवाना पृथ्वी के ऊपर सीने के बल याद दृश्य वो आता है तो विद्वानों के आते आंसू कंस का अत्याचार लोगों कम नहीं हो रहा बढ़ता जा रहा है। लड़कियां पहुंची उग्रसेन के पास महाराज देख लीजिए तुम्हारे बेटा कंस ने हम लोगों की क्या दशा बनाई। अरे कंस को बुलाया जो व्यवहार तुम दूसरे की बहन बेटियों के साथ करते हो अगर वही व्यवहार कोई तुम्हारी बहन बेटी के साथ करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। जवाब दिया बुढ़े ज्यादा बोलने लगे। तुम जानते हो राज्य चलता कैसे तुम्हारी बुद्धि अब काम नहीं कर रही। 60 साल में पढ़ के तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। जवाब दिया जानते हो शासन चलता कैसे जो कोई किसी की नहीं माने तो हाथ मार जाए डंडा से तो ये मुल्क की लकड़ी खतरा चलावे डंडा से राजकुमार चक्र घोड़ी को 40 गावे डंडा से याद रहे भक्तजनों। सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित भोजराज कंस ने उग्रसेन के केसों को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया स्वयं अधिकारी बन गया। जवाब दिया सिपाहियों मेरे बाप को जेल में बंद कर दो। अब मैं मथुरा का राजा हूँ। राजा नहीं मैं मथुरा का भगवान हूँ। अब जो हम कहेंगे वही होगा। मेरे पिताजी के शासन में जो कानून थे खत्म कर दिए जाए नए कानून जो हम बता रहे वो लागू कर दिए जाए। कंस कानून बताने लगा
होगा और मेरी बात न मानोगे तो जेलों में रहना। जी जी वेद शास्त्रों में आग लगवा, ठीक है, आग लगवाओ। कहीं हवन कीर्तन नहीं होगा। नहीं होगा। जितना घी तुम हवन में लड़के जला देते हो उतना खाइए और हमारी तरह से हड्डियां मजबूत बनाइए। महात्माओं को पकड़ के जेल में डाल दो, ठीक। माँ बाप बूढ़े हो जाए धक्का दे के निकाल लो। मंदिरों की मूर्तियां तोड़वा करके हमारी मूर्ति लगवा, मेरी पूजा करवा। और क्या तुम्हारी मूर्ति लगाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, सुबह उठ करके तुम्हारी नाक में 5-5 अगरबत्ती लगाएंगे। अब मेरे राज्य में आराम से मांस खाओ, चूना खिलो, शराब पियो, मजा करो। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। अधिकारी झोझर कंसराज कानूनी नए बनने लगे, लुच्चा यार लफंग के लवड़ी से भोजन खाने लगे। लुच्चा यार लफंग के लवड़ी से भोजन खाने लगे। नेता बहिरे पे, नेता बहिरे पे, मरे झंडे बदल जाते। नेता बहिरे पे, मरे झंडे बदल जाते। नेता बहिरे पे, मरे झंडे बदल जाते। पुलिस वाले बहिरे पे, पुलिस वाले बहिरे पे, हथकंडे बदल जाते। वाले बहिरे पे। व्यापारी बहिरे पे, व्यापारी बहिरे पे, पर धंधे बदल जाते। व्यापारी बहिरे पे, पर धंधे बदल जाते। जेल बहिरे की भैया, जेल बहिरे की, पर गुंडे बदल जाते। जेल बहिरे की। कंस का शासन आ गया, सज्जन लोगों की माताओं की आफत आ गई है, गुंडों की तो मौज आ गई। क्योंकि जिसका शासन आ जाता है, जिसकी सत्ता आ जाती है, लोग फिर तो उनकी मौज आ जाती है। बाकी तो भगवान ही मालिक है। और प्रधानमंत्री बढ़ाओ, कुर्सी डालिए। कर दे और कुर्सी डाल, तब तक ही लड़कों को रोक के रखो। ये आइए भैया, नकली ऊपर चढ़ जाओ। कुर्सी डाल ले। आप सही पकड़े। याद रखो, एक दिन कंस बहुत उदास बैठा है। मंत्री साहब कहिए महाराज। अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा। तुम्हें क्यों नहीं लग रहा? महाराज आपकी निरस्ता हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पता नहीं क्या हो गया, हृदय बड़ा विधीर हो रहा है। महाराज एक बात कहीं आप कहो, क्या कहना चाहते? ऐसा करो, आप अपनी शादी कर लो। शादी? हाँ। क्या शादी करने से हमारी निरस्ता दूर हो जाएगी? क्यों नहीं दूर हो जाएगी? दिन में राज दरबार में रहोगे, शाम को महारानी से 4 बातें अपनी कहोगे, 4 उनकी सुनोगे, कितना अच्छा रहेगा। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? बहुत सुंदर। कौन है? मगध नरेश जरासंध की पुत्री अस्त्राप्ति। 2 लड़कियां हैं? 2 है बेटा। अब शादी एक नहीं, दोनों से करेंगे, लेकिन वो है कैसे? कैसे? हीरो चंद्र में प्यारी, नहीं प्यार दुनिया का। हीरो
मगध में पहुंचा, जरासंध से जवाब दिया खुले शब्दों में, मैं आपकी लड़कियों से विवाह करना चाहते हैं, कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो संग्राम होगा। तो बोले हमारे पास को बलिया पीठ हाथी, मेरे पास को बलिया पीठ हाथी है, अगर आप इसे युद्ध में हरा दो तो हम दोनों लड़कियों का विवाह कर देंगे। भोजराज कंस ने कुबलिया पीठ हाथी को परास्त कर दिया है, बदले में जरासंध ने दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया और हाथी दान में दे दिया। ये एक बात और बताऊं लोगों, क्या पहले शादियों में दान दिया जाता था, आजकल दहेज। अब तो शादियां दहेज न मिलो तो ब्याह नहीं होएगा, और जो शादियां दहेज के लालच में होती है वो शादियां बंधुओं ज्यादा टिक नहीं पाती। लड़की मर जाती है, न लड़का मर जाता, या तो पुलिस चल रो जाती, वो झगड़ा होता। क्यों? उनके विचार नहीं मिल पाते। गठरिया मिलिए विचार मिलिए नहीं रहे। खुद तो चाहे पूरी जिंदगी खुरपिया चलाई हो, अरे और लहुआ अगर कोई फौजी हुई हो, पुलिस में लगी हो, और वो शास्त्री हुई हो, घर में 20 लाख सी बातें या लड़की और खेत बेचे, चाहे घर बेचे, चाहे खुद बेच जाए, उन्हें 20 लाख चाहिए, ब्याह हो तो बच्चा बेच जा रहे हैं। दहेज देना और दहेज लेना, दहेज देना और दहेज लेना लोग अपराध होता है। न दहेज देना चाहिए बेटी की शादी में और न दहेज लेना चाहिए लड़के की शादी, अपराध होता है। तो हमें दहेज देने वालों से भी नफरत है, लेने वालों से बहुत नफरत है, और का लेने वालों से बहुत नफरत है। हाँ मैं तो नफरत हुई है, तुमने अपने बयान में ले नफरत है। गाड़ी मारे 1 साल में भी बाजू रोड घूमर अब तो दौड़ो भाई। अरे राम राम, नफरत है। 250 तो मालूम करो, चौथी नया बुलाओ तो ने समझाइए नहीं, मैंने कितने करियो कोर्ट में 4 किलो तारी और अल्लाह चल पे सूख रही थी, और कमेन पूरी मैंने हमें चप्पल पहना है दिए चले साथी ले आए, सिर्फ एक मेरी बाटा वाला दे पे घरे को निकल जा, फिर भाई लड़ाई हो जाएगी। मथुरा में आया, कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास रो रही, हमें बचाइए मालिक। बोले हम नहीं बचाएंगे, जिन्होंने समय समय पर तेरे आंसू पोंछे हैं तुझे वही बचाएंगे। क्या किया? सब देवता लोग बुला रहे हैं भगवान, आप लोग भी ताली बजा के बोलिएगा। आप जाओ ताली। गौरी मंदिर को सुनाए तो कोई इंतजाम ना, ताली बजाओ, बोलो मन से नैया तूने नहीं हमसे सुख दे
जैसे ये दुख भरी आवाज वैकुंठनाथ ने सुनी, जवाब दिया, हे पृथ्वी मुझे रो रो करके न रुलाओ, मैं तेरा भार हरण करने को आ रहा हूं। और देवताओं तुम भी एक काम करो कि तुम किससे कह रहे हैं भगवान? देवताओं से कि तुम सब जइयो भूमि पली धरो याद याद कुल में आ रहा में बन के याद याद है। सभी देवता ब्रजमंडल में आकर के यादव बने हैं। एक कुर्सी और डलवा, एक कुर्सी इधर मथुरा की रहने वाले हैं महाराज उग्रसेन, जिनकी लड़की का नाम है कंस। वटेश्वर के हैं सूरसेन, जिनके लड़के का नाम है वसुदेव। तो एक बार कंस से मिलने के लिए वसुदेव जी मथुरा में चले। भोजराज कंस से मिलने के लिए वसुदेव चले हैं। कंस ने देखा बसदेव कहिए, आज कहां से अचानक आना हुआ? बस सब सूट निकल आए। भैया आपकी याद आई तो सोचा भैया से मिलते चले। हाँ बहुत अच्छा किया, याद तो तुम्हें आई नहीं। क्या हमें देख करके आपको प्रसन्नता नहीं हुई? हाँ क्यों नहीं, बहुत खुश हुई। लेकिन लग नहीं रहा, लग तो आप बड़े चिंतित लग रहे हो। हाँ कुछ दिनों से चिंतित है, इसलिए। क्यों होता है चिंतित क्यों हो? जानते हो चिंता करना ठीक नहीं होता है। चिंता बड़ी चिता से नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती। तुम्हें चिंता भला किस बात की? तुम्हें बड़े राजा हो हैं? बसदेव चिंता वाला मुझसे खड़ा हो गया। क्या हो गया? जो हमारी बहन देवकी है, वो शादी लायक है। हाँ ये तो चिंता का विषय है। हाँ तो कोई अच्छा लड़का देख करके विवाह कर दो। हाँ तो ये तो बात है, जहाँ लड़का देखने मिल जाते हैं, हाँ जहाँ बर अच्छा मिल जाता तो घर नहीं, घर अच्छा तो बर नहीं, इसी चिंतन में डूबे रहते हैं। तो भैया अगर कोई और बात होती, चिंता का विषय होता, हम तुम्हारी जरूर मदद करते। इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? आपकी मदद लायक बात है। क्या? अगर तुम हमारी बहन देवकी का विवाह हमारे साथ कर लो तो कैसा रहेगा? अगर आपकी यही हाल है के साथ हम बनाए कार्य करेंगे। तो आप इतने बड़े सम्राट राजा हो, देवकी को बुलाया
आई वसुदेव जी के गले में वरमाला को डाल दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। देवकी ने जवाब दिया है, घर में अगर 10 लड़का हो तो माँ कभी अपने से अलग नहीं करती, लेकिन घर में अगर एक लड़की है तो दूसरे के घर क्यों भेज देती है? क्या बेटियां बोझ होती हैं? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? मैया माँ मैया बैठे पीछे बैठे। नहीं 2-3 दिन तो कुछ चोट है। लल्ला एक बात कहें? बोलो। बिटिया तो जा ही नहीं, बड़े प्रेम से रही हो तुमको। बिल्कुल। हाँ, कोई गलती हो जाए तो बिटिया टटिया छीन रही हो। नहीं हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। हमें खबर कर दी, हम बिटिया समझाई थी। एक बात कही लल्ला तुमसे, तो रास्ता में गाड़ी रोक के बिटिया ठंडा पिपाई दिया और कुछ खवाए दे का खवाइयो तो ऐसा करियो बिटिया को खवाई दियो का टकाटक। तुम पे एक बात कहें? बोलो। हाय दैया, हमारी बिटिया बड़े लाड़ प्यार से हमने पाली, यही पाली कितनी बड़ी सियानी करती बिटिया। रिंकू यादव जी, श्रीमान भ्राता रिंकू यादव जी नंगला कुदरुआ से आए हैं। 501 मुद्रा भैया ने भेंट की। भगवान भैया की लंबी उम्र करे। लल्ला हाँ। हमारी बिटिया ने कब हम जाओ तो आओ, तीनों का नाम उठाई कर रखो। नहीं, मेरे घर में भी कोई काम नहीं है। हाँ, कब हम कुछ नहीं करो ताते कह रही एकदम जाते जाते ना लौट
मेरे घर में कोई काम ही नहीं है, सब नौकर काम करते हैं। तुम्हारे घर में तो बताओ सवाल लाख गैया है। उसके लिए हमने नौकर रखे हैं। नौकर सानी चारा गोबर पूरा करती थी मठा उठे। उसके लिए हमने नौकरानियां भी रखी हैं। आए तो हमारी बिटिया पढ़वा रहा रही। आप परेशान हो माता जी, बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो जाना ही पड़ता है पति के घर। हम अपने घर को खेली कूदी ही नहीं तब से मैं को नहीं देखो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमें बता दिया करना, हमें मिल लिया। हाँ घुमाई ले जाओ करिए। ठीक ठीक जरा एक बात बोलो बोलो। बिटिया स्कूल से आई कापी किताबें दस गई। गाँव में निकल गई, कहूँ जा गली, कहूँ जा घर, कहूँ बाहर, पूरे गाँव बद 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 इन्हें छुछुई में गलावा करो कछुआ नहीं। एक दिन इनके बब्बा आए, हम पे चिल्लाने लगे कि मोड़ी ब्याला होने वाली है, कुछ काम धंधो सीख ले, पराए घरे जाने वाली काट डाली जी। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बिटिया स्कूल से आई, हमने के बब्बा तुम्हारी बहुत चिल्लाए रे, ऐ तो करो रोटी पानी बिटिया सीख ले बनाई हो। हाय तादिन ते पता नहीं दिमाग में कौन सी बात बैठी गई। एक एक काम पकड़ लो इतनो इकट्ठी थी, केवल टाइम मिल जाता तो छिड़ियाँ चराई लो। नहीं हमारे घर ऐसा कोई काम ही नहीं है, सब नौकर काम कर रहे हैं। लल्ला हाँ? ये बिटिया जाए रे हमें घर खाई बैठे तो जरूरी अकेलापन लगेगा। कछु काम धंधो नहीं करता थी, आँखें सामने रात को तुम मचाई जाती तो अच्छा लगता। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अकेले बैठी रहो तनी एक जगह। हमारी बिटिया सर्दी के महीने में भयंकर कोयला कटत दुबारे आगे जराई लेते, पूरे गांव का लड़का घेरी को बैठा अच्छा लगता। इतनी नीकी नीकी बातें होती थी, मुँह से जा लगा फूल नहीं जल रहे हो। हम तो चूल्हे में बैठी बैठी हंसती रहती थी। हाय दैया एक दिन हंसत हंसत चूल्हे पर गिरी जरी गई हुई। बिटिया जाए रे मर जाए, अब एको दुआरे नहीं झका नहीं। बड़ो प्यार करते थे बिटिए, बड़े प्रेम से बोल रिश्ता में जो जैसे आते तैसे ही सब बोलते थे। ज्यादातर हमारे गांव के लड़का हमारी बिटिया से जिए जिया कहते तो लला तुम दमाद जिए कहिए आओ मीठा ले ले पाए छुपाए ले। भैया जवाब दिया है देवकी ने बढ़िया, मेरे बिना भोजन नहीं खाया करते थे तुम, अब कैसे रहो? अब क्या करोगे भैया? बोलो भैया, वैसे तो आप मेरे बिना भोजन नहीं खाते थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया भैया, कैसे रहो? अब तो आदत करनी पड़ेगी ना भैया। कि काहे बताई नहीं देते सबो भैया, काहे पिया सबो भैया भैया मुझे भूल मत जाना भैया। बिल्कुल नहीं, एक दिन सबको जाना पड़ता है। रो नहीं भैया
बिल्कुल नहीं। भैया यावत जावत रहियो अब भोले तुझो है तले सुनो भैया बाबा तुझो है तले सुनो भैया क्यों धैर्य उपदेश ओ भैया रोकते नहीं देवगी। रोकी क्यों हो? एक दिन जाना पड़ता है हर लड़की को पति के घर। परेशान नहीं होना। मैं जल्दी जल्दी चक्कर लगाता रहूंगा।